नमस्कार, मैं संजीत कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे रीजनिंग के प्रश्न एवं मैथ के प्रश्न को चैप्टर वाइज बताने का प्रयास करेंगे। हम पिछले वीडियो के माध्यम से रीजनिंग के सिलेबस में कैलेंडर चैप्टर से स्टार्ट किए थे, जिसमें हम बताए थे कि कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम का भी प्रयोग कर सकते हैं और कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात करने के लिए सी कैलेबस एक ऐसा मेथड है जिसका प्रयोग करके हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। कैलेंडर के सभी प्रश्न को सी कैलेबस के मेथड या जेलर्स के नियम या सी क्लॉस्टेंडरिंग के नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस पर हम चर्चा किए थे और हम बताए थे कि कैलेंडर के प्रश्न में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, जिसमें जैसे लीप वर्ष का कैलेंडर 12 साल बाद भी रिपीट हो सकता है और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद भी रिपीट हो सकता है और लीप वर्ष का कैलेंडर 40 साल बाद भी रिपीट हो सकता है। यह बुक में दिया हुआ नहीं है, फिर भी हम बताए कि लीप वर्ष का कैलेंडर 40 साल बाद कहाँ रिपीट होगा और 28 साल बाद कहाँ रिपीट होगा और 12 साल बाद रिपीट कहाँ होगा। यह शताब्दी वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा किए थे। हम पिछले वीडियो में जितने भी रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के प्रश्न बताए थे या जेलर्स के नियम या क्रॉस टर्निंग या माइकल किथ के नियम पे चर्चा किए थे, उसे थोड़ा बता के आगे हम पुनः कैलेंडर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम का हम प्रयोग कैसे करेंगे। कैलेंडर, जिसे हिंदी में पंचांग कहते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम का प्रयोग करना है और कैलेंडर के प्रश्न में हमें देखने को मिलता है कि कैलेंडर का वास्तविक दिन ज्ञात करना है या कैलेंडर के प्रश्न में 15 जनवरी 1998 को सोमवार है तो 15 फरवरी 1972 को कौन सा दिन था। कैलेंडर में जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी टाइप के प्रश्न पर हम कैलेंडर के सभी कैलेंडर शास्त्री का नियम का प्रयोग करके हम बताएंगे कि किस मेथड से हम कैलेंडर के प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैलेंडर के प्रश्न में हमें देखने को मिलता है कि 15 नवंबर 1998 का वास्तविक दिन क्या था, इसे हमें ज्ञात करना है। जैसे हम कुछ कैलेंडर शास्त्री पे चर्चा किए थे, जैसे जेलर्स के नियम से भी हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं या माइकल किथ के नियम से भी हम कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं या क्लॉस्टेंडरिंग का नियम, या गॉस एल्गोरिथम का नियम, कैलेंडर के प्रश्न में वास्तविक दिन ज्ञात कर सकते हैं या तो जेलर्स के नियम का प्रयोग करके या माइकल किथ के नियम का प्रयोग करके या क्लॉस्टेंडरिंग के नियम का प्रयोग करके या गॉस एल्गोरिथम का नियम का प्रयोग करके या जेआर स्टोकन के नियम का प्रयोग करके भी हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। या कैलेंडर के प्रश्न को हम विषम दिन कॉन्सेप्ट से भी हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 15 नवंबर 1998 को कौन सा दिन था या 15 फरवरी 1972 को कौन सा दिन था या 15 जनवरी 1960 को कौन सा दिन था या 15
फरवरी 1942 को कौन सा दिन था, या 16 जून 1998 का वास्तविक दिन ज्ञात करना हो, या 15 जनवरी 1999 का वास्तविक दिन ज्ञात करना हो, तो हम इन सभी कैलेंडर शास्त्री के नियम का प्रयोग करके भी हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं, या तो हम इसमें कॉर्ड मेथड का प्रयोग करके भी हम कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। कॉर्ड मेथड, जेलर्स के नियम से हम कॉर्ड तैयार कर सकते हैं। कॉर्ड मेथड में हमें मंथ का कॉर्ड और वर्ष का कॉर्ड हमें याद रखना होगा, जिससे हम कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कैलेंडर के प्रश्न में कॉर्ड मेथड का प्रयोग करने के लिए हमें वर्ष का कॉर्ड और मंथ का कॉर्ड हमें याद रखना होगा, और डे का भी हमें कॉर्ड रखना होगा याद, कि हमें किस दिन से शुरुआत करना है कॉर्ड मेथड का प्रयोग करने के बाद। या हम इसमें सी कैलेबस के मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं। सी कैलेबस के मेथड का प्रयोग करके हम कैलेंडर के प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यह जो आप ग्रिगोरियन कैलेंडर पढ़ रहे हैं, और ग्रिगोरियन कैलेंडर में अंतिम बार सी कैलेबस के द्वारा ही शुद्धिकरण किया गया है, जिसका हम प्रयोग करके भी हम कैलेंडर के प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। और कैलेंडर के प्रश्न में हमें जितने भी कैलेंडर शास्त्री हैं, इन सभी कैलेंडर शास्त्री के द्वारा हम या तो मंथ का कॉर्ड और वर्ष का कॉर्ड निकाल के हम पुनः कॉर्ड का प्रयोग करके हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 15 नवंबर 1998 का वास्तविक दिन ज्ञात करना है। यदि हमें 1998 का वास्तविक दिन ज्ञात करने के लिए हम कॉर्ड मेथड का प्रयोग करेंगे, या तो हमें जनवरी से दिसंबर तक का मंथ का कॉर्ड और वर्ष का कॉर्ड याद रखना होगा। और कॉर्ड मेथड का प्रयोग करते समय हमें कठिनाई होती है कि 1998 का कॉर्ड कैसे निकालें, और 1998 का कॉर्ड निकालने के लिए हमें ज़्यादा गणना करना पड़ता है। इसे हम मात्र 1 सेकंड में कैसे कह सकते हैं कि 1998 का कॉर्ड 3 रखने पर हमें कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कॉर्ड मेथड के द्वारा। जैसे 15 नवंबर 1998 को कौन सा दिन था, 143 अर्थात एस, यानी यह कौन सा दिन हो गया, संडे का दिन हो गया। यदि 15 फरवरी 1972 की बात करें, तो 15 फरवरी 1972 के लिए हम कॉर्ड मेथड का ही प्रयोग करेंगे, और कॉर्ड मेथड में 1972 का डायरेक्ट कॉर्ड कैसे 6 रखेंगे और इसका योग 3 के बराबर हो गया, तो 3 के बराबर हो गया, तो यह कौन सा दिन हो गया, मंगलवार का दिन हो गया। यदि बात करें 15 जनवरी 1960 को कौन सा दिन था, यदि हम सी कैलेबस के मेथड का प्रयोग करें, तो सी कैलेबस के मेथड में न तो हमें कॉर्ड का मंथ का कॉर्ड याद रखना होगा, न हमें वर्ष का कॉर्ड याद रखना होगा। डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि 15 जनवरी 1960 को कौन सा दिन था। यदि 15 जनवरी 1960 का वास्तविक दिन ज्ञात करना हो, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं वह दिन शुक्रवार का दिन था। यह एक सी कैलेबस के मेथड से हम निकाल सकते हैं। या 15 जून 1998 को कौन सा दिन था, तो यह मंगलवार का दिन था। यह एक सी कैलेबस के मेथड से ही हम ज्ञात कर सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। यह एक ऐसा नियम है जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा जटिल में सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र 2 सेकंड में हम कह सकते हैं 15 जून 1998 को मंगलवार का दिन था, या 15 फरवरी 1942 को शनिवार का दिन था। यदि हम बात करें कि 15 जनवरी 1999 को कौन सा दिन था, तो वह एक शुक्रवार का दिन होगा। यह एक सी कैलेबस के मेथड से ही हम ज्ञात कर सकते हैं मात्र 2 सेकंड में। लेकिन हम
सी कलेबस का मेथड पे चर्चा करेंगे और जितने भी कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए नियम हैं जैसे ज़ेलर्स के नियम, इससे हम कॉर्ड भी तैयार करेंगे और कॉर्ड का प्रयोग सभी कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। यदि बात करें कि कैलेंडर में, तो इतने नियम पे हम चर्चा करेंगे कि ज़ेलर्स का नियम क्या है। ज़ेलर्स के नियम से हम फॉर्मूला कैसे तैयार करेंगे और फॉर्मूला का उपयोग हम कैसे वास्तविक दिन को ज्ञात करने में या किसी भी कैलेंडर के प्रश्न को ज्ञात करने में कर सकते हैं। कैलेंडर के प्रश्न को डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कैसे, माइकल किथ के नियम से फॉर्मूला जो होगा, और फॉर्मूला का उपयोग हम वर्ष के कॉर्ड और मंथ के कॉर्ड को कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि वर्ष का कॉर्ड क्या होगा और मंथ का कॉर्ड क्या होगा। यह एक क्लॉस टर्निंग के नियम से ही हमें कॉर्ड मेथड का प्रयोग भी कर सकते हैं। गॉस एल्गोरिथ्म के नियम से कॉर्ड निकाल के हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात कर सकते हैं। इतने नियम है कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमें सी कलेबस एक ऐसा नियम है जिससे हम कैलेंडर के प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। यदि बात करें 29 जनवरी 1960 को कौन सा दिन था। यदि 29 जनवरी 1960 का वास्तविक दिन ज्ञात करना है तो हम कैसे कह सकते हैं यह एक शुक्रवार का दिन था। डायरेक्ट हम कैसे कहेंगे कि 29 जनवरी 1960 को कौन सा दिन था, शुक्रवार का दिन था। और जितने भी कैलेंडर शास्त्री द्वारा नियम है और सभी का इस्तेमाल हम कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात करने में या कैलेंडर के जितने भी प्रश्न हैं उसे हम सॉल्व करने में कर सकते हैं। कैलेंडर के प्रश्न में हमें रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पे भी सवाल मिलता है, जैसे शताब्दी वर्ष का कैलेंडर हम पुनः कब प्रयोग कर सकते हैं, 1900 का कैलेंडर पुनः हम कब प्रयोग कर सकते हैं, या लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर हम पुनः कब प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बात करें कि 1900 और 2000, 1900 एक साधारण शताब्दी वर्ष है, 1900 एक साधारण शताब्दी वर्ष है और 2000 लीप शताब्दी वर्ष है। 1900 एक साधारण शताब्दी वर्ष है, 2000 एक लीप शताब्दी वर्ष है। लीप शताब्दी और वर्ष और साधारण शताब्दी वर्ष का पहचान है कि यदि दिए गए वर्ष शताब्दी वर्ष में यदि 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह एक लीप शताब्दी वर्ष होगा, और यदि 400 से विभाजित ना हो तो वह एक साधारण शताब्दी वर्ष होगा। साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होगा और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होगा। यह नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो यह नियम सी कलेबस के ही द्वारा दिया गया है। सी कलेबस के द्वारा दिया गया है कि 1900 को एक साधारण शताब्दी वर्ष को साधारण वर्ष मान लिया जाए और लीप शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष मान लिया जाए। और इसमें 400 से विभाजित क्यों करते हैं, यह नियम भी सी कलेबस के द्वारा ही दिया गया है, क्योंकि हमें 3.02 दिन प्रत्येक 400 वर्ष में अधिक लेना होता है, और इसे कम करने के लिए सी कलेबस ने एक ऐसा नियम दिए जिसमें हमें 1900 को एक साधारण शताब्दी वर्ष माना गया और 2000 को एक लीप शताब्दी वर्ष माना गया। साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होगा और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होगा। प्रत्येक 4 साल बाद लीप वर्ष आएगा। जैसे 1900, 2000, 2100 और 2200, 2300, या बात करें 2400।
यह एक साधारण शताब्दी वर्ष के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, और 2001 लीप शताब्दी वर्ष होगा, 2100 साधारण शताब्दी वर्ष होगा, और 2201 साधारण शताब्दी वर्ष होगा, 2300 साधारण शताब्दी वर्ष होगा, लेकिन 2401 लीप शताब्दी वर्ष होगा। साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष में कुल 365 दिन का एक वर्ष होता है, लेकिन लीप वर्ष हमेशा 366 दिन का एक लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष में हमेशा 29 फरवरी आएंगे। 29 फरवरी आएगा किसमें? लीप वर्ष में हमेशा 29 फरवरी का महीना होगा। और जब भी 29 फरवरी का महीना शताब्दी वर्ष में आएगा, जैसे 29 फरवरी 2000 ईस्वी को कौन सा दिन था, या 29 फरवरी 2400 का वास्तविक दिन ज्ञात करना हो, या 29 फरवरी किसी भी शताब्दी वर्ष का हमें दिन ज्ञात करना हो, तो वह हमेशा मंगलवार का दिन होगा। वह हमेशा कौन सा दिन होगा? मंगलवार का दिन होगा। यदि हम बात करें 29 फरवरी 2000 का वास्तविक दिन क्या होगा, तो वह मंगल का दिन होगा। यदि हम बात करें 29 फरवरी 3600 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, तो वह मंगलवार का दिन होगा। या 29 फरवरी 2400 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, तो वह एक मंगलवार का दिन होगा। जितने भी शताब्दी वर्ष में 29 फरवरी आएंगे, वह कौन सा दिन लेके आएंगे? वह मंगलवार का दिन होगा। और यदि हम बात करें कि 2900 एक साधारण शताब्दी वर्ष है, और साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर हमें पुनः प्रयोग करना चाहें तो कितने साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं? साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर यदि हम पुनः प्रयोग करना चाहें तो हम 6 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि यदि लिखना चाहें कि साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग कर सकते हैं, तो साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर हम पुनः 6 साल बाद ही रिपीट कर सकते हैं। जब कैलेंडर रिपीट हो जाएगा तो हम पुनः उसे प्रयोग में ला सकते हैं। साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होगा। साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर पुनः 6 साल बाद प्रयोग में लाया जा सकता है। जब बात करें लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर पुनः 28 साल बाद प्रयोग में लाया जा सकता है, प्रयोग में ला सकते हैं। लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर हमें 28 साल बाद पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर हम 6 साल बाद प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे 1900 ईस्वी का कैलेंडर पुनः प्रयोग करना चाहें तो 1906 ईस्वी में कर सकते हैं, या हम 2100 ईस्वी एक साधारण शताब्दी वर्ष है, इसका कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो 6 साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं। या 2200 ईस्वी का पुनः कैलेंडर का प्रयोग करना चाहें तो यह हम 6 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। या 2300 ईस्वी का पुनः प्रयोग करना चाहें कैलेंडर तो 6 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं।
यदि हम 2500 ईस्वी का पुनः कैलेंडर प्रयोग करना चाहेंगे तो 6 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर पुनः प्रयोग करना चाहें तो हमें 28 साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 2000 ईस्वी का पुनः कैलेंडर 2028 में प्रयोग कर सकते हैं और 2000 ईस्वी का कैलेंडर हम पुनः 28 साल बाद रिपीट कर सकते हैं और 2400 ईस्वी एक लीप शताब्दी वर्ष है और लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर हम 28 साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं। ये नहीं कि लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा, ये नोट लिख दीजिएगा कि लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर पुनः हम 28 साल बाद रिपीट कर सकते हैं। लीप वर्ष का कैलेंडर हम 28 साल बाद भी रिपीट कर सकते हैं, 12 साल बाद भी रिपीट कर सकते हैं और 40 साल बाद रिपीट कर सकते हैं, लेकिन लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद ही रिपीट होगा। लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। 2000 ईस्वी का कैलेंडर यदि पुनः प्रयोग करना चाहें तो इसमें हम 28 साल बाद रिपीट कर सकते हैं, अर्थात 2028 ईस्वी में इसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। या हम 2400 ईस्वी का पुनः कैलेंडर का प्रयोग करना चाहें तो हम 28 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। या हम 2800 ईस्वी का पुनः कैलेंडर का प्रयोग करना चाहें तो 28 साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं। या हम 3200 ईस्वी का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो हम 28 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। तो साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष के कैलेंडर के बारे में हम समझे कि लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर हम कितने साल बाद प्रयोग कर सकते हैं और साधारण शताब्दी वर्ष का कैलेंडर पुनः हम कितने साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। यदि बात करें कि लीप वर्ष का कैलेंडर सिर्फ 28 साल बाद नहीं रिपीट कर सकते हैं बल्कि 12 साल और 40 साल बाद रिपीट कहाँ कहाँ होगा, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ध्यान में रखने वाली बात है कि लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद रिपीट होगा, लेकिन लीप वर्ष का कैलेंडर 12 साल बाद भी रिपीट में कर सकते हैं और 40 साल बाद भी और 28 साल बाद भी। लिखिए, लीप वर्ष का पहचान है यदि दिए गए वर्ष 4 से विभाजित हो जाए। यदि दिया गया वर्ष 4 से विभाजित हो जाए तो वह एक लीप वर्ष होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर हम 40 साल, 28 साल, 12 साल बाद रिपीट कर सकते हैं। 12 साल, 28 साल, 12 साल बाद भी प्रयोग कर सकते हैं और 28 साल बाद भी प्रयोग कर सकते हैं और 40 साल बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। लीप वर्ष का कैलेंडर 12, 28, 40 साल बाद, लेकिन लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद, लेकिन लीप वर्ष का कैलेंडर 12 साल, 28 साल और 40 साल बाद रिपीट कर सकते हैं। यदि बात करें 1996 का कैलेंडर, यदि हम पुनः प्रयोग करना चाहें तो कब कर सकते हैं? 1996 का कैलेंडर या 2096 का कैलेंडर या 2196 का कैलेंडर या 2296 का कैलेंडर या 2396 का कैलेंडर। यदि हम 1996 का कैलेंडर पुनः प्रयोग करना चाहें तो हम इसे मात्र 12 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। 1996 एक लीप वर्ष है। यदि दिया गया वर्ष 4 से विभाजित हो जाए तो वह एक लीप वर्ष होगा, या 4 से विभाजित होने के लिए 4 का विभाजिता का नियम हम लगा सकते हैं कि दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो वह हमेशा संख्या क्या होगी? 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि दिया गया वर्ष का दहाई का अंक, यदि दिए गए वर्ष के दहाई का अंक विषम हो, यदि दिए गए वर्ष के दहाई का अंक विषम हो और इकाई का अंक में हमेशा 2 जोड़ के हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। यह हम
नंबर सिस्टम में बताएंगे विभाजिता के नियम में कि 2, 4, 8 जितने भी विभाजिता के नियम हैं उस पर हम चर्चा करेंगे, और विभाजिता के नियम को हम कैसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, और विभाजिता के नियम से कितने प्रश्न हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकता है। और विभाजिता का नियम एक ऐसा नियम है जिससे हमें किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में हमें ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे डिजिबिलिटी रूल से हम जल्दी से कर सकते हैं। जैसे 4 का विभाजिता का नियम कहता है यदि दिए गए वर्ष का अंतिम सिर्फ 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो तो दिया गया पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो 1996 एक लीप वर्ष है, 2096 भी एक लीप वर्ष है, 2196 भी एक लीप वर्ष है, और 2396 भी एक लीप वर्ष है। लेकिन 1996 का कैलेंडर यदि पुनः प्रयोग करना चाहें तो मात्र 12 साल बाद प्रयोग में ला सकते हैं। यह आप नहीं जानते होंगे कि 1996 का कैलेंडर मात्र 12 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 1996 का कैलेंडर हम 28 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 2096 का कैलेंडर हम 12 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। देखिए 1996 के बाद जो शताब्दी वर्ष आएगा वह कौन सा शताब्दी वर्ष होगा, एक लीप शताब्दी वर्ष होगा। यदि दिया गया वर्ष एक लीप शताब्दी वर्ष को पार करे तो वह 28 साल बाद रिपीट होगा। यदि दिया गया वर्ष एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार करे तो वह हमेशा 12 साल बाद रिपीट होगा। 2096 में यदि हम 28 साल जोड़ते हैं तो वह 2124 प्राप्त होगा, और 2124 में 2101 साधारण शताब्दी वर्ष है। साधारण शताब्दी वर्ष को हम यदि पार करेंगे तो वहाँ कैलेंडर 28 साल बाद नहीं बल्कि 12 साल बाद ही प्रयोग में लाया जा सकता है। यदि 2196 की बात करें, 2196 में यदि हम 28 साल जोड़ते हैं तो 2224 में हुआ। यदि 2224 में 2200 क्या है, एक साधारण शताब्दी वर्ष है। 2100 में यदि हम 2196 में हम यदि 28 साल जोड़ते हैं तो 2224 हुआ। 2200 एक साधारण शताब्दी वर्ष है। साधारण शताब्दी वर्ष को यदि हम पार करेंगे तो कैलेंडर 28 साल बाद नहीं बल्कि 12 साल बाद ही प्रयोग में ला सकते हैं, 12 साल बाद ही प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन 2296 के बाद हमें 2300 प्राप्त होगा। 2300 एक साधारण शताब्दी वर्ष है, इसे भी हम 12 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम 2396 की बात करें, 2396 के बाद हमें एक लीप शताब्दी वर्ष पार करना होगा, और जब लीप शताब्दी वर्ष को पार करेंगे तो हमें 28 साल बाद कैलेंडर पुनः प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ 2096 का कैलेंडर यदि हम पुनः प्रयोग करना चाहें तो 12 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 2196 का कैलेंडर यदि पुनः प्रयोग करना चाहें तो हम 12 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 2396 का कैलेंडर यदि पुनः प्रयोग करना चाहें तो हम 28 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। यदि 1992 का कैलेंडर यदि पुनः प्रयोग करना चाहें तो 28 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 2092 का कैलेंडर भी हम 12 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। 2192 का कैलेंडर भी हम 12 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। यदि बात करें 1992 का कैलेंडर भी हम 28 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह एक लीप वर्ष को पार करेगा। लेकिन 2092 का कैलेंडर यदि पुनः प्रयोग करना चाहें तो हम मात्र 12 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। 2196 का कैलेंडर यदि पुनः प्रयोग 2192 का कैलेंडर यदि पुनः प्रयोग करना चाहें तो इसे भी 12 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं, और 2292 का कैलेंडर भी हम 12 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन
यदि 1992 का कैलेंडर पुनः प्रयोग करना चाहें तो हम 28 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन 2092 का कैलेंडर हम पुनः प्रयोग करेंगे तो 28 साल बाद नहीं बल्कि 12 साल बाद ही प्रयोग होगा। यदि हम 1992 का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट करते हैं तो 2092 का जो 1 जनवरी होगा इसमें 12 साल बाद जोड़ने के बाद भी वह लीप वर्ष होगा और लीप वर्ष का भी 1 जनवरी सेम डेट में होगा, तो कैलेंडर रिपीट हो जाएगा और 2192 का कैलेंडर भी हम 12 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। तो कैलेंडर में हम 12 साल बाद और 28 साल बाद कहाँ रिपीट होगा यह हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, और अब हम जानेंगे कि कैलेंडर में 40 साल बाद कहाँ रिपीट होगा। मात्र 2 ईयर 1996 और 1992 का कैलेंडर 28 साल बाद 2096, जिसमें 96 और 92 आया, लीप वर्ष को पार करेगा, तो लीप शताब्दी वर्ष को पार करेगा तो वह 28 साल बाद, साधारण शताब्दी वर्ष को पार करेगा तो वह 12 साल बाद। ना कि यदि प्रश्न में पूछा जाए कि दो 96 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग कर सकते हैं, ऑप्शन में है 2124, 2108, 2136, 2109। यदि 2096 का कैलेंडर पुनः प्रयोग करना चाहें तो हम 2124 ईस्वी में पुनः प्रयोग नहीं करके 2108 ईस्वी में ही हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। यानी यह एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है, और जब साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो 92 और 96 के कंडीशन में यह मात्र 12 साल बाद ही रिपीट होता है, ना कि 28 साल बाद रिपीट होता है, ना ही 40 साल बाद रिपीट होता है। 92 और 96 का कैलेंडर हमेशा 12 साल बाद रिपीट होता है। यह आप कहीं नहीं जान पढ़े होंगे, लेकिन यदि हमें क्वेश्चन मिल गया तो वहाँ आप सब 2124 ना बल्कि 2108 में टिक करके आएंगे। हम आगे बताएंगे कि वास्तविकता क्या था। 2096 का वास्तविक दिन ज्ञात कर लीजिएगा और किसी भी डेट में, और 2108 का भी वास्तविक दिन ज्ञात कर लीजिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि सेम डेट में कैलेंडर है और यह भी एक लीप वर्ष है। 2108 भी एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष के साथ रिपीट होता है और साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के साथ रिपीट होता है, ना कि लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में रिपीट हो जाएगा, ना लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में। लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के साथ रिपीट करता है, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के साथ रिपीट करता है। और 1992-96 के कंडीशन में, 96 और 92 के कंडीशन में यदि साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो वहां 12 साल बाद रिपीट होगा। लीप शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो 28 साल बाद ही रिपीट होगा। 28 साल बाद यहाँ भी लीप शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो 28 साल बाद रिपीट हो रहा है। तो अब 40 साल पे चलते हैं। यदि बात करें लीप वर्ष में ही कि 2176, 72, 84 जो भी हो, यह कैलेंडर कब रिपीट होगा। आप सब 12 साल बाद 28 साल बाद रिपीट करके आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लीप वर्ष का कैलेंडर भी 40 साल बाद रिपीट होता है, जैसे 1972 या 2072, 2172, 2272, 1972 का कैलेंडर पुनः प्रयोग करना चाहें तो हम इसे 28 साल बाद पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। 28 साल बाद, क्योंकि यह एक लीप शताब्दी पे जाके रुकेगा या लीप शताब्दी वर्ष को पार करेगा। लेकिन 2072
में यदि 28 साल जोड़ते हैं तो यह कितना ईयर हो गया? 2100। लीप वर्ष 2072 एक साधारण वर्ष है, लेकिन 2072 एक लीप वर्ष है, 2101 साधारण वर्ष है। लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा लीप वर्ष में रिपीट होगा। यह क्या 28 साल बाद रिपीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बल्कि 2072 का कैलेंडर हम 40 साल बाद रिपीट कर सकते हैं। 2072 का कैलेंडर हम 40 साल बाद रिपीट कर सकते हैं। हम आगे बताएंगे सी कलाइबस के मेथड से कि कैसे हम बता सकते हैं कि किस कैलेंडर को में हम कैसे 40 साल बाद रिपीट कर सकते हैं, 28 साल बाद क्यों रिपीट कर सकते हैं। इस पे हम चर्चा करेंगे, पूरा बताएंगे। जिन्होंने कैलेंडर का अंतिम प्रारूप दिया है वो है सी कलाइबस, और सी कलाइबस ने अपने अपने मेथड से ही बताए हैं कि 2072 का कैलेंडर 40 साल बाद कैसे रिपीट होता है, या 2172 का कैलेंडर 40 साल बाद क्यों रिपीट होगा। और 2072 का कैलेंडर यदि पुनः प्रयोग करना चाहें तो यह भी हम 40 साल बाद ही प्रयोग में ला सकते हैं, ना कि हम 28 साल बाद। 28 साल बाद यदि रिपीट करेंगे तो यह एक 2300 ईस्वी आ जाएगा, और 2300 एक साधारण शताब्दी वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष है। और इसमें साधारण शताब्दी वर्ष है तो यह 29 फरवरी का मंथ ना होगा और 29 फरवरी का महीना नहीं होगा, तो यह क्या होगा? रिपीट नहीं कर सकता है। 2272 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष हमेशा लीप वर्ष होगा और साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। लीप वर्ष का कैलेंडर कभी साधारण वर्ष के साथ रिपीट कर सकता है? नहीं कर सकता है। कहाँ तक रिपीट होगा? 28 फरवरी तक रिपीट हो सकता है, 28 फरवरी तक रिपीट हो सकता है, लेकिन 29 इसमें फरवरी आ जाएगा, गलत हो जाएगा वहाँ। लेकिन 2072 का कैलेंडर पुनः प्रयोग करेंगे तो 40 साल बाद। यदि क्वेश्चन में आ जाए, पूछा जाए कि 2076 का कैलेंडर पुनः प्रयोग हम कब कर सकते हैं? पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। ऑप्शन में है 28 साल जोड़ के 2104 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन है 2116 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन है 2108। चौथा ऑप्शन है 2100 ईस्वी। तो आप इसमें यदि हम 28 साल जोड़ते हैं तो 28 साल जोड़ने के बाद हमें क्या होगा? 2104 ईस्वी प्राप्त होगा। आप 2104 ईस्वी में टिक लगा के आ जाएंगे, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि 2076 का कैलेंडर 2104 ईस्वी के साथ रिपीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है। जब साधारण शताब्दी वर्ष को पार कर रहा है तो वह 40 साल बाद रिपीट होगा। तो आप इसमें आंसर लगाएंगे, ना कि इसमें। यह एक आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह भी गलत है, यह भी गलत है। लेकिन यदि इसमें हम 40 साल जोड़ रहे हैं, यदि 2076 में हम 40 साल जोड़ेंगे तो 2116 ईस्वी होगा, और 2116 ईस्वी में ही कैलेंडर 2076 के कैलेंडर के समान होगा, ना कि 2104 ईस्वी में। आगे हम बताएंगे कि 2104 ईस्वी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, यह या 28 साल बाद क्यों यहाँ रिपीट नहीं हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। जब रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर बताएंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि कैलेंडर के प्रश्न में कहाँ कहाँ आप अभी भी गलत कर रहे थे। यह हम पहली बार बता रहे हैं। इसमें हम बहुत समय लगाए थे कि 2072 का कैलेंडर 28 साल बाद, 2172 का कैलेंडर 40 साल बाद। यह आप नहीं पढ़े होंगे। कुछ ना कुछ वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगा कि आप कैलेंडर के प्रश्न में कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे, या रीजनिंग के किसी भी चैप्टर में आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, और उस पर हम ज़्यादा फोकस देते हुए पूरा वीडियो हम रीजनिंग के पूरा सिलेबस बताएंगे, और मैथ का
पूरा सिलेबस पे चर्चा करेंगे चैप्टर वाइज, और एक भी क्वेश्चन ना छूटे इसे ध्यान में रखते हुए। तो लीप वर्ष का कैलेंडर 12 साल, 28 साल, 40 साल, और लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद रिपीट होगा, ध्यान में रखिएगा। और यदि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर जब बताएंगे तो उसमें हम पूरा बताएंगे कि लीप वर्ष का कैलेंडर क्यों ऐसा हुआ 28 साल बाद, या साधारण शताब्दी वर्ष के में भी कहाँ कहाँ आप गलती कर रहे थे अभी तक, इस पे हम फोकस, मेरा मुख्य फोकस इसी पे रहेगा कि कैलेंडर में एक भी प्रश्न ना छूटे आपसे, और कैलेंडर के प्रश्न को आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड पे हम चर्चा करेंगे। तो कैलेंडर में आज हम आपको यहाँ तक तो बता दिए, और कैलेंडर में कैलेंडर के इतिहास के बारे में आपको अभी समझाएंगे कि कैलेंडर का इतिहास क्या है और कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, कैलेंडर में किन किन नियम से हमें कैलेंडर की उत्पत्ति हुई है। कैलेंडर एक संपूर्ण जानकारी के द्वारा हम बताएंगे कैलेंडर 3 प्रकार के होते हैं, कैलेंडर का उपयोग हमें क्यों करना पड़ा, और जो अभी आप कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं यह कैलेंडर पुनः खराब कब होगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। और इसका अवधि क्या होगा, इस पे पूरा फोकस रखेंगे कि आप बुक में पढ़ते होंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ बुक में भी अभी भी गलत दिया हुआ है। बुक में मिला जुला के दिया हुआ है बात कि कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट हुआ, इसको मिला दीजिए इससे बस। और पूरा बुक जो जितना भी अभी तक पब्लिश हो रहा है उसमें भी मिला जुला हुआ ही है। तो चलते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।